लेकिन ये व्यवस्था हमारे जीवन में है ही नहीं है, बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, लेकिन हमारे खर्च कितने बढ़ गए हैं? कितने बढ़ गए खर्च हमारे? दिखावे बढ़ गए। और फर्नीचर वगैरह जो भी हम बड़ा बंगला बनवाते हैं, ये करवाते हैं, वो किसके लिए करवाते हैं? अगर सुख शांति से सुखपूर्वक रहना है तो हम ऐसे ही सादे सिंपल वाले घर में भी रह सकते नहीं रह सकते, लेकिन एक समाज में एक हमारा स्टेटस रखने के लिए, स्टेटस रखने के लिए ही ये जो जितनी दौड़धाम कर रही है ना, वो करते हैं ना, वो उसी के लिए कर रहे हैं हम। बाकी सिंपल तरीके से अगर जीवन जीना हो तो हम जी सकते हैं। कंफर्ट लेवल बढ़ गया ना, वो हम तो हमको नहीं चाहिए होगा क्या कंफर्ट लेवल? हमको नहीं चाहिए होगा। आप इतना सोचो, कभी ऐसे जमाने में, इस दुनिया में, इस कलयुग में आज 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल के, 22 साल के सीए पढ़े हुए लड़के भी आज दीक्षा ले रहे हैं, डॉक्टर करे हुए भी लड़के लड़की आज दीक्षा ले रहे हैं। उनको कंफर्ट जोन नहीं चाहिए होगा? वो सब छोड़ के आज अगर दीक्षा ले रहे हैं, उनको नहीं चाहिए होगा क्या? लेकिन आज ये है कि हमें वो आगे बढ़ना ही नहीं, बस हम जिसमें जी रहे हैं ना उसी में जीना है, हमें आगे का सोचना ही नहीं है। आगे मैं तो इतना कह रही हूँ, बस कुछ नहीं, एक मर्यादा की लाइन जो है ना, लक्ष्मण रेखा कर दो बस। अगर वो लक्ष्मण रेखा आ जाएगी ना, आपके अंदर जो लोभ वृत्ति होगी ना, अगर मान लो कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक महीने में 5 लाख के मुनाफा होना चाहिए, 5 लाख के मुनाफे की अगर हमने एक लक्ष्मण रेखा करी और 5 लाख के ऊपर अगर जितना भी आ रहा है, 5 लाख में आपको पता है कि एक महीने का खर्चा मान लो कि 2 लाख का हो गया, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन सब कुछ मिलाकर अगर बोल दो कि 2 लाख का महीने का खर्चा आ रहा है और 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो अभी भी 2 लाख बाकी है मान लो, तो वो 2 लाख आ गए, 5 लाख हो गए जमा, बस। अब उसके आगे जो आएगा ना महीने में, वो सब सदुपयोग में। वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में एक महीने के 5 लाख के मुनाफे में मैं अगर और 50,000 ऊपर आए तो वो 50,000 में 5 लाख में ऐड नहीं करूँगा। इतनी मर्यादा नहीं कर सकते, अगर करनी होगी तो नहीं कर सकते। मैं वही बोल रही हूँ ना, हम करना नहीं चाहते, लेकिन करनी है ना तो हम इजीली कर सकते हैं। 2 साल पहले आचार्य श्री ने वो जिसमें मर्यादा रखी 14 नियम की होगी। उसमें सब परिवार की हाँ कर ले, वही बहुत। मैं वही बोल रही हूँ कि श्रावक के भी 12 व्रत होते हैं। अगर हम है ना, हम अगर साधु साध्वी के प्रति जो भी अपेक्षा रख रहे हैं ना, उनको मतलब उनको फ्रिज का पानी तो नहीं पीना चाहिए, उनको अबक से चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उनको विहार तो पैदल करना ही चाहिए, गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, उनको लोच मतलब करना ही चाहिए। अगर वो अपेक्षा अगर हम रख रहे हैं तो एक श्रावक जीवन के लिए भी एक व्यवस्था है 12 व्रत की, तो वो 12 व्रत का पालन हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम दूसरों के दोष देखते हैं, लेकिन वो हम खुद में नहीं देख रहे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी बच्चों का पालन पोषण करने में, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बच्चों करने के लिए है। लेकिन मेरे लिए जो फर्ज है, मेरा जो फर्ज है कि मेरे जीवन के लिए, धर्म के लिए, उस शास्त्रकार भगवंत ने क्या बताया, वो कर्तव्य का पालन किया कि रोज उभय टंक का प्रतिक्रमण किया है, एक सामयिक करने को लिए बोला है, वो मैं क्या हमेशा कर रहा हूं मैं? और हमारी फर्ज और हम बहाने आगे कर देते हैं कि क्या करें, परिवार के लिए तो हमारा कर्तव्य है ना, वो तो हमें करना पड़ेगा ना, तो दूसरा भी कर्तव्य है ना कुछ, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर हम ये सब सुनना ही नहीं चाहते। अगर सुन भी लिया ना तो सुनने के बाद उसका आचरण नहीं करना चाहते, उसका पालन करना ही नहीं चाहते हैं। विनय विजय जी महाराज ने इसीलिए लोभ को क्या बोला पता है? दावानल बोला है कि पैसा वो जीवन का सर्वस्व नहीं है, कि जीवन निर्वाह के लिए एक बहुत महत्व का बल है, वो हकीकत है, लेकिन वही जीवन नहीं है। जीवन पैसों के लिए नहीं, पैसे जीवन के लिए है। फर्क है दोनों में। जीवन पैसों के लिए नहीं है, जीवन के लिए पैसा है, लेकिन पैसे को हमने जीवन बना लिया कि जो जीवन के लिए पैसे था वो हमने भूल गया, और जो पूरा जीवन है वो पैसों के लिए चला गया। हमारा लाइफ कहाँ रही हमारी, सच्चा जीवन कहाँ रहा हमारे पास कि एक एक पल को हम उसको आनंद लुट सकते हैं, वो एक एक पल का। ठीक है, शरीर है, शरीर की ज़रूरियात हैं जो भी, और उसके कारण खड़े हुए जो संबंध है हमारे, जो स्वजन हमारे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए पैसे चाहिए और उसको प्रयत्न करो, और कुटुंब के लिए जितना चाहिए उतना ले लो, बस। उसके पीछे ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है कि परिवार के साथ प्रेम से मुझे जीवन जीना है, वो बात हम भूल चुके। वो नहीं लगता कि परिवार के लिए एक आध घंटा रखा है ऐसा कि 1 घंटा पूरे 24 घंटे में ऐसा होगा कि परिवार के सारे सदस्य साथ में मिलकर हम बैठेंगे। आपको ये प्रश्न होता है बेटे बैठते ही नहीं, लेकिन आपने सोफे पर बैठने की शुरुआत करी दोनों जने ने कि कोई कार्यक्रम है ऐसा हमारे घर पर? पूरे दिन रोज नहीं चल रहा, लेकिन संडे पर एक दिन ऐसा होगा
कि संडे में 1 घंटा ऐसा होगा कि परिवार में सब साथ में मिलकर हम बैठेंगे। ब्रश करते करते हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाय पीते पीते हमको फ़ोन संभालते हैं, कपड़े बदलते बदलते हमको घरवाली को बोलना है कि ये तुम देख लेना, वो तुम देख लेना। अशांति में ही जीवन जो है वो उसमें बस दौड़ लगानी है और दौड़ते दौड़ते ही हमको ऑफिस जाना है, वही हमको मेट्रो ट्रेन में लटकते लटकते जाना है, मृत्यु को सामने रख के रोड क्रॉस करनी है, घड़ी को देख के हमें ऑफिस पहुंचना है। नहीं शांति से वो जीवन जी सकता है, नहीं शांति से वो मृत्यु भी पा सकता है। और पूरा दिन थका हुआ, बोर हुआ वो घर पर आता है जब, और वो घरवाला आने के बाद भी घरवालों के साथ प्रेम से बात करने का होश नहीं होता, और थका पका हुआ वो आदमी सो जाता है। ये जीवन है हमारा? किसके लिए इतनी दौड़धाम करनी? ये सब दौड़धाम करके क्या प्राप्त करेंगे हम? और क्या प्राप्त किया इस जीवन में? जो भी पैसे प्राप्त किए वो पैसे यहीं पर पड़े रहेंगे और हमको चले जाना है यहाँ से, और उसके पीछे पागल बन के हम दौड़ 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 कर रहे हैं। विनय विजय जी महाराज कह रहे हैं कि अगर उसमें पागल हुए तो स्वस्थ कहाँ रहोगे आप? और जीवन में ऐसे अपने जीवन में, और वो मृत्यु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिंदा होते हुए भी हम मरे हुए जैसे हैं। जीवन जीना अगर आ गया ना, तो वो मरते मरते भी वो जी लेता है आदमी। अगर जीवन जीना आ गया होगा तो जीना आता है हमें। अगर अपने परिवार के लिए मान लो कि समय नहीं है, तो वो दूसरों के लिए क्या समय निकालेगा? आज अपने संतानों के साथ भी हम आधे घंटे प्रेम से बात नहीं कर सकते, उतना समय नहीं हमारे पास, कि दुनिया की इतनी जंजाल हमने आसपास अपने फैला दिया ना कि अपने नजदीक आने के लिए किसी को वक्त नहीं है इतना। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, देख लो जो उसमें साइन करनी है, देखो साइन कर ली, मुझे टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, ऑफिस जाना है फटाफट। जिम्मेदारी उठा ली हमने और परिवार के लिए कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो नो डाउट किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हो ना, कि परिवार को कंफर्ट मिले। लेकिन जो संबंध हमारे खराब हो रहे हैं, जो संबंध वो ऐसे हैं कि जिसमें आत्मीयता बंधनी चाहिए। और आजकल तो ऐसी हालत हो गई ना कि सुबह जब है ना ऑफिस जाते हैं तब बच्चे सोए हुए होते हैं, या स्कूल चले जाते हैं तब बाप सोया हुआ होता है, और जब आते हैं रात को तब बेटे सो जाते हैं। बाह्य जगत ही अंतर संसार के कारण खड़ा हुआ है, और अंतर संसार में इतने तूफान चल रहे हैं। आज भाई को भाई नहीं रहने दिया, आज मित्र को मित्र रहने नहीं दिया, पत्नी को पत्नी रहने नहीं दी। लोभ ने इतना हमको जकड़ कर रखा है कि भाई के साथ भी दगा करने में हम पीछे नहीं हटते, केवल पैसों के लिए ना। आज कोर्ट में जितने भी केस पड़े होंगे, किस चीज़ के पड़े होंगे? सच बताना। भाई के बीच झगड़े पड़े तो वो किस चीज़ के लिए? वो घर के लिए, वो दुकान के लिए, वो पैसों के लिए ना, और किसके लिए? और कोई कारण होगा वो कोर्ट में केस चलने का कारण क्या होगा? बस वही 2 टुकड़े की वो 2 गज जमीन के लिए। और जब मरेंगे तब चिता में जलाएंगे तब 6 बाय 2.5 की जगह से ज्यादा जगह मिलेगी आपको? मरने के बाद केवल 6 फीट की जगह मिलेगी, और 600 फीट के लिए केस कोर्ट में चल रहा है। जो यहीं पर छोड़ के जाना है उसी के लिए हम क्या लड़ रहे हैं? उसी के लिए लड़ रहे हैं। और वो भी किसके लिए? वो भी भाई के साथ। किसके साथ? सगे भाई के साथ, पिता के साथ, कि पिता ने उसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। और ये परंपरा आज की नहीं चल रही है। कोणिक ने सैनिक को कारागृह में डाला। कुमारपाल जो चाचा होते हैं अजय पाल के, वो अजय पाल ने वो जहर मिश्रित लड्डू खिला दिए, और वो ऐसा जीव प्रसन्नता से पल निकाल पाएगा? वो क्या सही बात है कि इतने दावा नल में वो प्रसन्नता से आराम से वहां पे ध्यान करके बैठ पाएगा जब चारों ओर दावा नल लगा हुआ है? और इतस तृष्णा क्षाणा मृग तृष्णा इव, एक दूसरा तत्व हमारे सामने विनय विजय जी ला रहे हैं कि एक लोभ वृत्ति तो है, लेकिन वो लोभ के बाद और वो जो पैसे है ना, बस उसको तृष्णा, उसको खींचने की जो लालसा मन में है, वो मन में उत्पन्न होती है। मुझे अशांत बनाने वाला तत्व कौन है? बस लोभ और लोभ की तृष्णा, कि चित्त में इतना दवानल जगा दिया जिसने, और वो अमर्याद बना दिया हमको, और पूरी अशांति जो थी वो शांति छीन ले गई है। उसको व्यवस्थित किए बिना हमारा कोई इलाज है ही नहीं। उसको शांत करना ही पड़ेगा लोभ को। अगर लोभ को शांत कर दिया ना एक बार, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। जिसके हृदय में तृष्णा जग गई ना, उसके मन में पीड़ा उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं है। कि तृष्णा जो है वो हमेशा सतत ये हो रही है कि ये लाऊं, वो लाऊं, वहां से लाऊं, कहाँ से मिल रहा है, साइड बिजनेस करूं, पार्ट टाइम में इतना मिल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, वो करूं, ये करूं, वो करूं, बस
बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में अगर किसी ने बताया ये अच्छा है, इसमें हाथ लगाने जैसा है, मोबाइल का ही काम है, मेरे को कहाँ ऑफिस जाना है कि वहाँ जाके कुछ काम करना है, चलो ये भी कर लेते हैं। लेकिन वो शेयर जो है, वो शेयर किस कंपनी में हो रहा है, कैसे हो रहा है उत्पन्न, वो हमको पता नहीं, और वो हमने शेयर ले लिए तो हमने पाप कर्म बांधने के अलावा कुछ किया है नहीं किया। बिल्कुल, मालिक बन गए तो पाप। वो जितने भी 25, 50, 100, 1000 शेयर के आप मालिक बनकर बैठे हो, वो कंपनी क्या काम कर रही है वो पता है? किस चीज़ में वो काम कर रही है, कि कितनी विराधनाएं होकर वो कंपनी कर रही है जो भी काम कर रही है। एक मुर्ग होते हैं ना, मृग जो हिरण होता है ना, हिरण एक रेगिस्तान में भटका हुआ है और उसको इतनी प्यास लगी है ना, वो देख रहा है अच्छा वो दिख रहा है पानी, चलो मैं वहाँ पे पानी पीने के लिए जा, वहाँ पर गया और देखा कि अच्छा वो तो पानी नहीं था, यहाँ तो कुछ नहीं है। दूसरी जगह देखा, ओ वहाँ पे पानी दिख रहा है, वहाँ पे अभी दौड़ के वहाँ जाता है पानी पीने के लिए। लेकिन एक मृग तृष्णा है ना, वो कहते हैं जनजवा का नीर होता है ना, जो वो वैसा दिख रहा है उसको, झांझवाना नीर जने के वो दिख रहा है, और वहां पर गया, वहां से पानी नहीं हुआ, वहां दौड़ा, बस वो रेगिस्तान में जो है वो हिरण को कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा है रेती, लेकिन रेती में दर्शन किसके हो रहे हैं? पानी का, पानी की भ्रम हो रहा है पानी का, कि वहां पे, और दौड़ 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 के इतना वो थक जाता है, और वो प्यास प्यास में तड़पते तड़पते हुए मृत्यु हो जाती है उसकी। पानी उसको मिलता नहीं है, उसकी तृषा तृप्त होती नहीं है, उसको शांति मिलती नहीं है, क्योंकि जनजवा के जो नीर है ना, बस वो उसको दिख रहे थे। इंद्रियों की तृष्णा को जनजवा के नीर की उपमा दी गई है, कि दूर से हमको दिखते हैं, कहा कितनी अच्छी चीज है, ये चीज अगर मुझे मिल जाए ना, बस मेरे जीवन में फिर शांति हो जाएगी, मेरे जीवन में फिर सुख आ जाएगा। बस ये इच्छा उत्पन्न होती है, ये इच्छा को हम बांधते हैं, और वो अपेक्षा को पूरी करने के लिए हम दौड़ते हैं, पूरी शक्ति को काम लगा देते हैं, और पूरे हिरण परेशान हो जाते हैं। और जब मिलता है ना, तब उसमें सुख की अनुभूति तो होती नहीं है। और जो चीज सुख नहीं दे सकती, तब ये लगता है कि नहीं इसमें तो कोई सुख नहीं है। वो अगर उससे ज़्यादा वो वाली मिल जाती ना, ये गाड़ी कंफर्ट नहीं है, इतना माइलेज नहीं देती, इतना नहीं देती, वो इससे अच्छा तो इससे बड़ी वाली गाड़ी थी ना, वो कंपनी की गाड़ी अच्छी है, तो इसको छोड़ दिया। फिर वापस उसको प्राप्त करने के लिए वापस दौड़ हमारी शुरू हो गई, क्योंकि अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, उतना ही भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। कि आज आपके पास मान लो कि 3 लाख की कार थी, लेकिन 3 लाख की कार आपको कंफर्ट नहीं दे रही है, आपको लगेगा कि नहीं 10 लाख वाली कार चाहिए। अब 10 लाख के लिए कमाना और पड़ेगा, और भाग दौड़ करने पड़ेगी। जो 10 लाख की गाड़ी में हम सोच रहे थे कि उसमें शांति मिलेगी, वो 10 लाख की शांति के लिए हमने पूरी अशांति कर दी अपने जीवन की। और जीवन का अंतिम जो है ना दौर, वो हमारे सामने आके खड़ा रह गया, मृत्यु आगे खड़ा रह गया। और फिर लगा कि पूरा जीवन मैंने दौड़ने के अलावा किया क्या? मैंने केवल तृष्णा को पूरी करने के लिए दौड़ लगाई, और फिर भी अगर आज मैं मृत्यु के बिछाने सोया हुआ है, फिर भी आज मुझे शांति नहीं है। इतना मिलने के बाद भी केवल शक्ति का व्यय किया, केवल मानसिक हमने संघर्ष किया, केवल इंद्रियों की दुर्बलता करी, उसके सिवा क्या प्राप्त किया? आंतरिक संसार इतना भयंकर है, तो बाह्य संसार कभी सुखपूर्वक शांति वाला नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर बाहर का संसार जो है वो हमें सुधारना है, तो आंतरिक जो संसार की जो इच्छा है ना, वो इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। इच्छा कम होगी, लोभ कम होगा, लोभ कम होगा, दौड़धाम कम होगी, वो कम होगी तो अपने आप शांति मिलेगी। लेकिन इच्छाओं की खप्पर जो है ना, इच्छाओं का खप्पर पूरा होता ही नहीं है। कितना भी डालो वो खप्पर में, वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। बस वो भोग की लालसाओं ने पागल बना दिया हमें। और जितना भी मान लो कि प्राप्त कर लिया, जितना भी भुगत लिया, लेकिन उसके बाद भी होगा कि वो शरीर भी साथ नहीं देगा अंत में। कि भुगतने के लिए जो गुलाब जामुन के लिए हमने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, और फिर शरीर साथ नहीं दिया। डॉक्टर ने ये कह दिया कि डायबिटीज आ गई, अब आप गुलाब जामुन किसके लिए भाग रहे थे? गुलाब जामुन के लिए, पैसे उसके लिए जमा कर रहे। अब गुलाब जामुन जब घर पे आए और खाने का जब समय हुआ, तब डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब नहीं खा सकते हो आप। फिर लगेगा कि मैं किसके लिए दौड़धाम कर रहा था, इसके लिए कर रहा था, पर अब वही नहीं खाने मिल रहे हैं हमें, कि जिसके लिए पूरा जीवन दौड़धाम किया, आज मृत्यु के बिछाने में अकेला सोया हुआ, अकेला। और पता है कि यहाँ से बस अब मुझे जाना है, वो निश्चित हो गया है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि 4 घंटे 5 घंटे, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं बचा सकता। और अब 4-5 घंटे में हम कितना कर पाएंगे? जो पूरा जीवन हम नहीं कर पाए हमारे लिए, खुद के लिए, अब वो 4 घंटे 5 घंटे में क्या कर लेंगे हम? कितना कर लेंगे? मैं मेरे मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, वो खप्पर पूरने के लिए मैंने सब कुछ कर लिया। मेरी शक्ति जो थी वो सारी शक्ति मैंने उसमें लगा दी, और इतने सारा प्राप्त करने के बाद, और अगर जब अब मैं मृत्यु होने के बिछाने पड़ा हूं, लेकिन फिर भी अभी भी इच्छाओं मेरी पूरी नहीं हो रही है,
ययाति यही कह रहे हैं अपने पुत्र को कि मेरी इच्छाएं जो है अभी भी वो पूर्ण नहीं हो रही हैं, और दावानल में जितनी लकड़ियां रखते जाओ, जितनी लकड़ियां रखते जाओ, वो दावानल और प्रकट होता जाता है, और प्रकट होता जाता है। और सबसे बड़ी वेदना और पीड़ा और दुख की बात तो ये है कि ये सब समझने के बाद भी हम में परिवर्तन नहीं आता। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि अगर आपको पता पड़ गया कि 10 ग्लास सामने पड़े, 1 ग्लास में जहर भरा हुआ है, उसमें 1 ग्लास पानी में जहर मिलाया हुआ है, आप क्या करोगे? और उसके बाद भी अगर आदमी वो ग्लास उठाकर, कोई भी 10 में से 1 ग्लास उठाकर पानी पीने जाए, हम उसको क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी वो ग्लास उठाने हम हकीकत में जा रहे हैं, वही पानी पीने जा रहे हैं। पता चल गया कि 10 ग्लास में से 1 ग्लास में जहर मिलाया हुआ है। नीचे से हमको आकाश दूर दिख रहा है, बहुत दूर दिख रहा है। हमने मेहनत करके पहाड़ी पर चढ़ गए, पहाड़ी की टोच पर चढ़ गए, शिखर पर चढ़ गए हम। अब तो आकाश नजदीक दिखेगा ना, और दूर दिखेगा। और उससे बड़ी पहाड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ गए, फिर कितना भी चलो, कितना भी चलते रहो, चढ़ते ही रहो, लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं है। जीवन पूरा हो जाएगा लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी। बस वो इच्छाओं को पूरी करनी है, उससे मुक्त बनना है। पहले ज़माने में तो ये रिवाज था कि अगर सर पर बालों में सफ़ेद बाल दिख गया ना, तो वो रानी या कोई होता है ना, उनका जो कल्याण मित्र, वो बोलता है कि महाराज जी दूत आ गया। और राजा समझ जाते थे कि दूत आया मतलब कि अब मुझे रिटायरमेंट लेनी है। अब तो पूरी खप्पर अपनी सफ़ेद हो जाए तो भी अपनी इच्छाओं की खबर पूरी नहीं होगी। तो सर 25 साल में भी आ जाता है। किसके लिए? वो चिंता हो के डॉक्टर को पूछोगे कि 25 साल की उम्र में अभी भी सफ़ेद बाल अभी से आ गए, डॉक्टर क्या जवाब देंगे? बस वही ये स्ट्रेस ही है ना, और क्या है। और अभी तो मान लो कि 50-60 साल के बाद सफ़ेद आए ना, तो भी कलर करवा लेंगे, तो भी डाई करवा लेंगे। हमें देखना चाहिए कि हम सही में कहीं भ्रम में तो नहीं पड़े ना, और जो कर रहे हैं उसमें कोई तो लिमिट होनी चाहिए, कोई तो मर्यादा होनी चाहिए। कि अगर आपकी गाड़ी जो है 100-120 की स्पीड में जा रही है ना, और जब सामने रेड सिग्नल आता है ना, कितनी भी स्पीड में गाड़ी जा रही हो ना, रोकनी पड़ती है ना। ग्रीन होने के बाद ही आगे निकलना है, तो वह क्या रेड लाइट होगी तो उसके बाद भी आप चलते रहोगे क्या आगे? कहीं ना कहीं तो अटकना पड़ेगा ना। आप यहाँ से जयपुर जाओगे तो कोई ना कोई तो सिग्नल आएगा, नहीं आएगा बीच में, या बिना सिग्नल का पूरा हाईवे चल रहा है, कहीं पे रेड सिग्नल है ही नहीं। लेकिन ये रेड सिग्नल के बाद भी अगर हम नहीं रुक रहे हैं, क्या होगा? रेड सिग्नल तोड़ के हम आगे चले गए, क्या होगा? चालान कटेगा सबसे पहले तो, और वो चालान कटेगा। उसके बाद हम अगर ये शिकायत करें कि मेरे इतना चालान 2000 का मैं नहीं दूंगा, मैंने क्या किया ऐसा, क्या कहेगा पुलिस वाला? ट्रैफिक पुलिस क्या कहेगी? सीधी बात है ना, ये सीधी हलवे जैसी बातें नहीं है, हलवे जैसी बातें ना सीधा उतर जाएगी, नहीं उतर रही है। ये सारे बाह्य जगत की जो भी नियम कानून है, पालन है, उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका आपको पता है कि चालान कटेगा अगर सिग्नल पे नहीं रुकूंगा तो। लेकिन यहाँ पे अपने जीवन में कोई सिग्नल नहीं, चलते ही रहना, बस कहीं पे अटक जाओ। सच बता रही हूँ, अभी भी है ना, अभी भी समय अपने पास है। पूरा हाथी भले ही निकल गया, लेकिन पूंछ अपने हाथ में पड़ी अभी भी, सही में अभी भी समय है। फिर लास्ट में, अंत में जब है ना, जब रोने की बारी आएगी ना, अंत में कि मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, उसके बाद आप सोचना तो सही कि यहाँ से जाने के बाद अगर कोई ऐसी तिरंज योनि में भटक गए, हमें अगर चूहे हो गए ना, अगर किसी के घर में आ गए ना, तो वो पिंजरा लेके उसमें बंद कर देंगे। और कोई लोग तो मान लो कि उसमें ही हम घबराहट के मारे मर भी जाएंगे। अगर मच्छर भी पैदा हो गए ना, तो भी वो रैकेट से मच्छर होकर अपने को मार देंगे। कॉकरोच भी हो गए ना, तो भी वो स्प्रे करके कॉकरोच के रूप में भी हम मर जाएंगे। अगर छोटी सी चींटी हुए ना, तो किसी के पैरों के तले हम तुरंत ही दब जाएंगे। अगर बिल्ली हुई ना, तो कुत्ता खा जाएगा, कुत्ता हुआ तो कोई शेर निकल जाएगा। अगर छोटी मछली हुए ना, तो उससे बड़ी मछली निकल जाएगी, बड़ी मछली हुए तो मगर निकल जाएगा कहीं ना कहीं। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रही, ये प्रवचन किसके लिए पता है? मेरे लिए भी। अगर मान लो कि ये कहते हैं कि संयमी जो होते हैं वो देवलोक में जाते हैं, और देवलोक के जो जीव होते हैं ना, वो देव जो होते हैं वो देव मरकर कहाँ जाते हैं पता है? कभी दंडक पढ़े हो? देव की गति क्या? ये थोड़े है ना, ये अगर गाथाएं याद ना रहे ना तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके गुजराती विवेचन है ना, वो गुजराती विवेचन कर्मग्रंथ के पढ़ने चाहिए। गुजराती तो आती, हिंदी तो आती, हर एक भाषा में उपलब्ध होते हैं। गाथा याद नहीं करो, कोई नहीं कह रहा गाथा याद नहीं करो, लेकिन उसके अर्थ है ना, वो पढ़ने चाहिए कि देव मरकर कभी देव नहीं होता, देव मरकर कभी नरक नहीं होता।
कभी नारक का जीव नहीं बनता। और नारकी के जीव जो होते हैं ना, वो मर के कभी वापस नारक नहीं होते, और नारकी के जीव देव कभी नहीं होते। ये सनातन नियम है। हमें तो इतना पता है कि कितने लाख की एफडीआं करवाई हैं, कितना शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, और बच्चों के लिए कितना जमा करा है, मेरे लिए कितना अलग रखा है, वो सब हमें पता है। बस कितना वो वाली गुड़गांव वाली ऑफिस कौन चला रहा है, नोएडा की ऑफिस कौन चला रहा है, कितना चल रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, वो हमें सब पता है। लेकिन ये हमें पता नहीं है, बस गति आगति की भी पता नहीं है कि यहाँ से मरने के बाद अगर देवलोक में हम उत्पन्न हुए ना, तो देव के भी वहाँ पर क्या है, देवलोक में क्या है, चलो वहाँ पे ना कोई खाने की चिंता है। जैसे यहाँ से देवलोक में उत्पन्न होते हैं ना, आराम से फूल की सैया में उत्पन्न होना है, ना बचपन है, कुछ भी नहीं है, और तुरंत वहाँ पे उत्पन्न होना है। और आसपास देखना है तो इतना मनमोहक पूरा वातावरण है, इतने बड़े बड़े सुंदर सुहावने पहाड़ लगे हुए, इतने झरने हैं, इतनी सुंदरता है, इतने बड़े बड़े महल बना दिए हैं, और उसी में देव भी आसक्त होकर प्राय करके मर के कहाँ जाते हैं पता है, स्थावर में जाते हैं। ये हम यहाँ पे जो दौड़धाम कर रहे हैं वो 50, 60, 80 साल के लिए दौड़धाम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। और वो किसके लिए कर रहे हैं पता है, अगर यहाँ पे मर के मान लो कि नरक में भी चले गए ना, तो 33 सागरोपम की कल्पना करिए। एक पल्लोपम दिखाया था ना। चलो नारकी में नहीं जाना, हम नहीं जाने वाले, नीचे से नारकी हटा दी गई है। अगर मान लो कि यहाँ से स्थावर में चले गए, स्थावर यानी पृथ्वी, अब तेऊ वायु वनस्पति का है हाल। अगर मान लो कि मरकर और बरगद के पेड़ के बीज के रूप में उत्पन्न हुए, और वो बीज किसी ने बो दिया, आपको लग रहा है कि 10,000 साल के सामने हमारा 80 साल का जीवन, और वो बरगद का पेड़ तो बड़ा होता हुआ होगा, आपके दादाजी ने देखा, आपके पिताजी ने देखा, आपने देखा, आपके बेटे देखेंगे, आपके पोते देखेंगे, तब तक वो बरगद का पेड़ जो है वो वहीं का वहीं रहेगा 10,000 साल तक। कितना ताप है, कितनी ठंड है, कोई भी गर्मी है, और वो वहीं पे हमको सब सहन करनी है ना। आपकी है ना अक्कल काम नहीं करेगी, आपको लगेगा ये कमाल कर दिया है शास्त्रकार भगवंतों ने कि इतने ग्रंथों की रचना कर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, रख दिया है। और वो अगर मान लो कि संस्कृत प्राकृत नहीं आते हमें, और वो अगर हम बहाना लेके बैठे, तो वो भी उनका भी विवेचन करके भाषांतर करके हमने हमारे सामने पुस्तक रख दी है। अगर वो भी, मैं तो बोल रही हूँ कि इतने प्रवचन सुने, पुस्तक की बात छोड़ो, चलो आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी कि पुस्तक उठाकर पढ़े भी कौन, कितने प्रवचन सुने हमने। मैं तो वो भी खोलो, वो भी छोड़ दो, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट है यहाँ पर, वो भी छोड़ दो कि घर से निकलने के बाद प्रवचन में आज सही नहीं लग रहा है, आज नहीं जाना, मोबाइल तो आपके पास रहता है ना, उसमें प्रवचन नहीं आते। लेकिन कब, मेरे तो ये लग रहा है कि अपनी अकल ठिकाने कब आएगी, कब लगेगा कि अब रुकना है, अब सिग्नल आ गया, अब तो रुक जाओ। ये शास्त्रकार भगवान सारी वेदनाओं के साथ, पीड़ा के साथ हमें बता रहे हैं कि हकीकत में कहीं ना कहीं हमें रुकना है। ये संसार भावना, और वो अनित्य भावना, पहली अनित्य, दूसरी अशरण, और तीसरी संसार भावना।